अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का जिन बच्चों को एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि आप लास्ट के 2 महीनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस अप्रोच से यहाँ पे कवर करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि हमने अभी तक ना ही फिजिक्स का कोई सिलेबस उठाया ना ही केमिस्ट्री का सिलेबस उठाया। तो लास्ट के 2 महीनों में आप लोग जो है वो किस अप्रोच से इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करेंगे। देखो, हार्ड वर्क करना तो ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट वर्क से हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे, कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बोलूँगा, जो टिप्स आपको मैं इस वीडियो में बोलूँगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना, जो बातें मैं बोलूँगा उन बातों को ध्यान से आपने सुनना है। तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आप 2 महीनों में अच्छा सिलेबस यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आने वाले कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एग्जाम आपका जो होगा वो 10 मई से पहले कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि 10 मई से हमारा CUET का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 10 मई से लेकर 31 मई तक CUET का एग्जाम होगा। तो इसलिए आप लोगों का जो बोपी का एग्जाम होगा वो 10 मई से पहले ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल इन्होंने BTech के भी फॉर्म्स निकाले हैं परसों, तो अब आपका BSc नर्सिंग का नेक्स्ट होगा, उसके भी आपको कुछ दिनों में यहाँ पे फॉर्म आ जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे हम फिजिक्स और साथ में हम केमिस्ट्री को जो है लास्ट के 2 महीनों में किस तरह से कवर करेंगे। देखो, हमने जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे, जैसे आपका बायोलॉजी है वो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों का कवर है ही है। साथ में हमने परसों जो है बायोलॉजी का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड किया था। काफ़ी बच्चों का उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया है, और जिन बच्चों का उसमें अच्छा स्कोर ना आया तो वो थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, थोड़ा सा और अच्छी तरह से मेहनत कर लो, क्योंकि वो PYQs थे और उसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पे उठाए थे, वहीं से वो क्वेश्चंस मैंने डाले थे। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो अब जो आपके पास लास्ट के 2 महीने हैं, इनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना, आपका जो सिलेबस है आपने अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, ठीक, यानी कि सिलेबस आपका क्या है उस सिलेबस को आपको अंडरस्टैंड करना। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप ये याद रखना, आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है, ठीक, यानी कि NCERT बेस्ड आपका सिलेबस है। 11th और 12th की जो NCERT आपकी है वही आपको यहाँ पे सिलेबस में रहने वाली है। तो उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, सिलेबस आपने यहाँ पे निकाला, देन उसके बाद आप क्या काम करेंगे, जो आपका सिलेबस है वहां से आप देखेंगे जिन जिन चैप्टर्स के ज्यादा मार्क्स हैं आप उन चैप्टर्स को यहाँ पे मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे, यानी कि हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से हमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा, वो सिलेबस में ही लिखा है किस चैप्टर से कितने मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो जिससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे उस चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक हो गया, आपको ये चीजें समझ। दूसरी चीज आपको जो है वो बेस्ट बुक्स को फॉलो करना है, ठीक। बेस्ट बुक्स को कैसे फॉलो करेंगे, जैसे आपका फिजिक्स है, जैसे आपका यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो इसके लिए बेस्ट बुक्स आपकी कौन है, इसके लिए आपकी जो बेस्ट बुक्स है वो आपकी NCERT है, ठीक। आप NCERT बुक्स को कवर करना, NCERT के अलावा आप कोई बुक नहीं पढ़ना। NCERT बहुत अच्छी बुक्स है, NCERT की बेस्ड ही आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे क्वेश्चंस जाते हैं, ठीक। NCERT आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साथ में अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चैनल्स ने जो है वो नीट लेवल के 1 शॉट वीडियोस अपलोड करें, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखो, जेके बोपी का तो कोई सेपरेटली आपको पढ़ाएगा नहीं वहां पे, तो इसलिए आपको जो है NCERT के हिसाब से जो है नीट के हिसाब से ही आपको 1 शॉट वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको जो है वो MCQ बुक्स वगैरह लानी है तो वो आपको मार्केट से बहुत सारी बुक्स मिलेंगे, तो आप ले सकते हैं। अरिहंत की एक अच्छी बुक आती है जेके बोपी BSc नर्सिंग के एग्जाम की, आप चाहें तो MCQs को प्रैक्टिस करने के लिए आप उस बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर आपको कहां से करना है, प्रिपेयर आपको NCERT से करना है। देन उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना एक स्टडी प्लान यहाँ पे तैयार करना है, ठीक। स्टडी प्लान जो आपका होगा वो आप अपने जो 2 महीने हैं, 1 महीना है, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, जिस भी टाइम ये आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से जितना टाइम आपके पास बचा होगा उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट का महीना आपका है या आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, तो उसमें आप क्या काम करेंगे, पहले 2 हफ्ते जो होंगे उनको आप उन 2 हफ्तों में आपको क्या काम कर लेना है, NCERT पे फोकस रखना, चाहे आपकी फिजिक्स है चाहे आपकी केमिस्ट्री है। देन उसके बाद तीसरा हफ्ता जो आपका होगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। चौथा वीक जो आपका होगा उसमें आपको रिवाइज करना है, फार्मूलाज को, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वीक टॉपिक्स को जो है अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो वीक टॉपिक्स आपके हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ बनेगी। अब जिन बच्चों के पास यहाँ पे 2 से 6 महीने का टाइम होगा, यानी कि जो अगले साल इस वीडियो को देखेंगे, तो वो क्या काम करेंगे, पहले 2 महीनों में वो जो है वो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 महीने होंगे उनमें आप लोग जो है वो MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद लास्ट के जो 2 महीने में रहेंगे उनमें आप अच्छी तरह से रिविजन करेंगे, मॉक
टेस्ट लगाएंगे, स्पीड को इंप्रूवमेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लास्ट के 2 महीनों में यहाँ पे करेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना भूल गया, आपका जो बोपी का एग्जाम रहेगा, चाहे आपका फिजिक्स का पोर्शन हो चाहे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो। वहाँ से आप लोगों को जो वो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा फोकस बोपी का क्या होता है, वो आपके थ्योरेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए अगर आप लोग जो वो उतना हाई लेवल का ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाना एडवांस लेवल का ही, ठीक। क्योंकि अगर फिर क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लेवल का बना तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट यहाँ पे कर पाओगे। देन उसके बाद आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ में मॉक टेस्ट्स को रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस करना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, देखो मैंने पिछले 5 साल के, जितने अभी 5 साल ही हुए हैं बोपी को एग्जाम कंडक्ट किए हुए, तो मैंने 5 साल के पेपर जो है वो अपलोड कर रखे हैं अपनी साइट पे। तो मैं उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन पीडीएफ्स की। आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर के पेपर साथ में उनकी आंसर कीज को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप क्या काम करेंगे, उन पेपर्स को आप जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। साथ में आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। मॉक टेस्ट आपको कौन से लगाने, आप नीट के ही लगाएंगे, क्योंकि बोपी के आपको कहीं पे मॉक टेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में हम भी जो है आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रिपेयर करवाते हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो उनसे भी आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। क्योंकि हर चैप्टर से हम आपको 100 एमसीक्यूज देते हैं। आ तो जाएंगे आपको 2 या 4 क्वेश्चंस, लेकिन आप 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस चैप्टर पे अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे बनेगी। देन उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपकी जो वीक एरियाज है, वीक पोर्शंस जो है, उन पे आपको जो है वो अच्छी तरह से पकड़ रखनी है। उनके आपको रिविजन्स अच्छी तरह से करने हैं, उनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और उनके जो है वो आपको जो वो मतलब चाहे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, चाहे वो आपके कोई भी केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलाज हो, तो उनको अपने रेगुलर रिवीजन्स यहाँ पे करने। तो उससे क्या होगा कि जो आपके वीक टॉपिक्स है, वीक एरियाज है, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ बन जाएगी। देन उसके बाद आपको स्मार्ट टिप्स और क्विक लर्निंग को यहाँ पे स्मार्ट टिप्स को आपको फॉलो करनी, ताकि क्विक लर्निंग आपकी हो। उसमें आप क्या काम करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका होगा वो यहाँ पे आप उन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको बहुत टाइम लग रहा है, वो आपका कवर नहीं हो पा रहा, तो ऐसा नहीं कि आप अब उसी टाइम उसी टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं हो रहा है उस पर, तो छोड़ो, अगले टॉपिक पे चले जाओ। टाइम उतना नहीं है, ठीक। टाइम मैनेजमेंट करके यहाँ पे चलनी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो लास्ट के टाइम 2 महीने बचे हैं, उनमें यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, साथ में मोटिवेटेड भी रहना है। देखो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे आपने पढ़े, दूसरे दिन आप लोग जो है वो 2 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन आप पढ़ोगे ही नहीं, चौथे घंटे आप 1 घंटा पढ़ोगे, वो नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी से जो है वो प्रिपेयर करना। अगर आप कंसिस्टेंसी से चलोगे तो मैं लिख के देता हूं, आप प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। साथ में आपको मोटिवेटेड रहना है। देखो अगर आपके अंदर मोटिवेशन होगा कोई चीज़ करने की, आपके अंदर मोटिवेशन होगा कुछ अचीव करने की, कुछ प्रिपेयर करने की, तो आप आसानी से उस चीज़ को कर लोगे। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हो गए, ऐसा नहीं कि आपको मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, बैठे हो बुक्स पे लगा रहे हो रगड़ इधर उधर पहन की, तो वैसे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपने घर वालों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। आपको मोटिवेटेड रहना कि हाँ आप कर सकोगे, ठीक। और साथ में अपने आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखो दूसरा कोई 20 घंटे पढ़ रहा है, कोई 24 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, उसको अपना है, ठीक। उसको करने दो, उसको जो करना है। आपसे जितना हो पा रहा है आप अपने आप को जो है वो इंप्रूव करो। अगर आपने आज 5 घंटे पढ़ा तो आप कोशिश करो कि कल मैं 8 घंटे पढ़ूं, परसों में 10 घंटे पढ़ूं, उसके बाद में जो वो 12 घंटे पढ़ूं, फिर उस 12 घंटे को मैं 1 हफ्ते तक रेगुलर पढ़ता रहूं। तो उस हिसाब से आप अपने आप पे फोकस्ड रहो, ठीक। अपने आप पे ध्यान दो, किसी पर्सन के साथ अपने आप को प्रिपेयर मत करो। चाहे कोई कह रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसको बोलो भाई साहब तुम पढ़ो, तुम 40 घंटे भी पढ़ोगे तो हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ना ही ये सोचो कि यार मेरे दोस्त ने कितना पढ़ा, उसने कितना पढ़ा, इसने कितना पढ़ा, उसके साथ अपना जो है वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना एक पॉजिटिव माइंड सेट यहाँ पे रखना है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेटेड रहना, ये बहुत चीज़ है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी टारगेट आपका है, अगर आप उस टारगेट के लिए, अगर आप उस ड्रीम के लिए कंसिस्टेंट है, मोटिवेटेड है, मैं लिख के देता हूं कि आपको वो चीज़ अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेटेड रहना। देन उसके बाद मेरी एक फाइनल एडवाइस ये रहेगी आपको कि एनसीईआरटी जो है ये भाई साहब बैकबोन है, ठीक। एनसीईआरटी को अगर आप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कोई सा भी एग्जाम यहाँ पे कवर कर लो, चाहे आपका नीट का है, चाहे बोपी का है, हर एग्जाम जो है तो वह एनसीईआरटी के बेस्ड यहाँ पे आपका होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। इन चीज़ों पर आपको ध्यान यहाँ पे देना है, जो 7 चीज़ें मैंने बोली। अब
देखो आपके पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं, इनमें आपका जो टाइम टेबल है वो क्या यहाँ पे रहना चाहिए। लास्ट के 2 महीने ही हमारे पास बचे हैं, तो 2 महीनों में आप क्या टाइम टेबल यहाँ पे करेंगे। देखो अभी माह रमज़ान भी चल रहा है, तो माह रमज़ान में जो वो थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है बच्चों को प्रिपेयर करने में, क्योंकि एक तो भूख भी लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। बहरहाल अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से निकल जाएंगे। मेरे लिए भी दुआ करना और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक। देन उसके बाद आप क्या, आपको टाइम टेबल एक प्रिपेयर करना है। अब टाइम टेबल आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। देखो जो टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मेरा टाइम टेबल सही लगे। अगर आप अपने हिसाब से कोई टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली जो है वो फॉलो करो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप मेरे हिसाब से देखना चाहते हो तो आप उसको देखो। देखो आप लोगों का जो रूटीन होना चाहिए, देखो फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग का जो आपका रूटीन रहेगा वो आपको 6 बजे उठना है, ठीक। जैसे अभी सहरी वगैरह खा के नमाज पढ़ के 6 बजे तो इंसान फारिग हो ही जाता है, तो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको फ्रेश हो जाना है, ठीक। अगर आप माह रमज़ान के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है 6 से 6:30 तक आप लोग फ्रेश हो जाओ, अच्छी तरह से जो चीज़ें आपको करनी है वो कर लो, अच्छी तरह से फ्रेश हो जाओ। चाय का 1 कप भी पीना है वो भी पी लो। उसके बाद 6:30 से आपका यहाँ पे पहला सेशन स्टार्ट होना चाहिए 8:30 बजे तक। 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक आपको क्या काम कर लेनी है, फिजिक्स के कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है, यानी कि फिजिक्स का जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसको उठाना है और फिजिक्स को जो है आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना। और साथ में एक और बात यहाँ पे रखेंगे, जैसे आप सोने गए तो सोने से पहले आप लोग जो है अगले दिन का एक टारगेट यहाँ पे मेंशन करना। आपके पास कोई डायरी होगी जिसमें आप वो शायरी वगैरह करते हैं, तो उसी तरीके की एक डायरी वगैरह आप रख लेना। उसमें आप सोने से पहले जो वो मेंशन करना कि कल के दिन मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूंगा, कल के दिन मैं फिजिक्स का कौन कौन सा यूनिट पढ़ूंगा, केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, कब से कब तक मैं पढ़ूंगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोग उस डायरी में मेंशन करना और अपना टाइम टेबल बना के जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ पे उसको चिपका देना, ठीक। ये चीज़ें करना, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कंसिस्टेंटली इंसान को प्रिपेयर करने में या पढ़ने में मजा आ जाता है, ठीक। 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स का सेशन लिया, अब 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोग यहाँ पे ब्रेक ले लो, ठीक। 8:30 से 9 बजे तक आपने ब्रेक ले ली। देन उसके बाद 9 बजे उस ब्रेक में जो वो आप लोग चाय पियो, आप लोग कुछ भी करो, जो भी करना है वो आप कर लो। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोग जो वो केमिस्ट्री को पढ़ लो, ठीक। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो 2 घंटे होंगे वो आप केमिस्ट्री पढ़ो। देखो मैं मिक्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, उससे इंसान तंग नहीं आ जाए। अगर आप फिजिक्स को ही पढ़ते रहोगे पूरा एक दिन तो वो थोड़ा सा इंसान तंग आ जाता है। बाकी अगर आप में वो क्षमता है, वो आप में हिम्मत है कि आप एक दिन फिजिक्स को पढ़ोगे, दूसरे दिन केमिस्ट्री को पढ़ोगे, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप मिल के पढ़ लोगे वो अच्छा रहेगा आपको, ठीक। 11 बजे तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी। देन उसके बाद यहाँ पे 11 से 1 बजे तक आपने यहाँ पे फिर से अपनी फिजिक्स को उठाया, ठीक। फिजिक्स को पढ़ा, ठीक। हो गया आपका 1 बजे तक। अब 1 बजे से लेके आपका आफ्टरनून का सेशन यहाँ पे 12 बजे से स्टार्ट हो गया। अब आफ्टरनून वाले सेशन में आप क्या काम करेंगे, आफ्टरनून वाले सेशन में आप 1 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे अपनी लंच और रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे ब्रेक दे देंगे, ठीक। आपने खाना खाना है, बाहर जाना है, नमाज पढ़नी है, जो भी कोई काम करना है वो आप 2 बजे तक कर लो। 2 बजे से लेके 4 बजे तक फिर आप बैठो केमिस्ट्री को पढ़ने, ठीक। बैठे आप 4 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ने। 4 से 4:30 बजे तक आप यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक ले लो, जिसमें आप चाय पियोगे, वॉक थोड़ा सा कर लोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लोगे, जो चीज़ आपको करनी है वो इस आधे घंटे में आप कर लो। देन उसके बाद इवनिंग शिफ्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 4:30 से लेकर 6 बजे तक। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री फिर से पढ़नी है, ठीक। केमिस्ट्री में आप लोग जो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान दे दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पढ़ लो, या चाहो तो आप इस पोर्शन में जो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप ऑर्गेनिक को ही पढ़ लो। और उसके बाद यहाँ पे 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर लो, बाहर घूमने के लिए जाओ, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। देखो स्टडी भी करनी है, साथ में हमें जो वो माइंड भी फ्रेश करना है, तो 7:30 बजे तक वो चीज़ कर लो। 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप लोग जो है मॉक टेस्ट दे दो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। 9-9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक डिनर वगैरह कर लो, ठीक। कर लिया आपने। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप रिवीजन कर लो केमिस्ट्री को, ठीक। केमिस्ट्री के फार्मूलाज को रिवाइज कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे 11 से लेकर 6 बजे तक आपको यहाँ पे सोना है, ठीक। क्योंकि अर्ली अगर आप सो जाएंगे तो वो उसके बाद आपको अगले दिन जो वो बेटर फोकस्ड आप रहोगे अपने टॉपिक पे, अपने सिलेबस पे। तो इस तरह से आप टाइम टेबल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जाओ। देन उसके बाद अगर कोई वीकली यहाँ पे प्लान देखना चाहता है तो वीकली प्लान में वो क्या काम करेगा, वो वीक वाइज डिवाइड करेगा। पहले वीक वो जो है वो जैसे वीकली प्लान जो आपका रहेगा वो फाउंडेशन पे रहेगा, यानी कि पहले आप लोग जो है बेसिक्स को कवर करो। दूसरे वीक पे आप लोग जो है वो मेजर टॉपिक्स पे ध्यान दो। तीसरे वीक आप जो वो क्लास 12th के सिलेबस पे आ जाओ। देन उसके बाद चौथे वीक पे आप लोग जो वो मास्टर क्लास 12th की यहाँ पे मेजर टॉपिक्स को कवर कर लो। देन उसके बाद 5वें और 6ठे हफ्ते में आप लोग जो मॉक टेस्ट्स को, रिवीजन्स को यहाँ पे दे दो, तो उससे आपको वीकली जो टेस्ट आपका रहेगा वो आप रहेंगे। वैसे वीकली आप लोग जो है फॉलो नहीं कर पाओगे, आप डे हिसाब अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहो, ठीक, उसको फॉलो कर लो, ठीक। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे मिलेगा। आप कुछ
पे इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रख लें। देखो आपका जो एनसीईआरटी है उसको, जो आपकी केमिस्ट्री है वो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50 के प्लस आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है या एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद पिछले 10 साल या 5 साल के पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको कंसिस्टेंट जो है वो रिवाइज करना है, उनको जो है वो रेगुलर रिवीजन्स करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रिक्स और निमोनिक्स का आपको यूज़ करना है ताकि आप लोग जो वो ज़्यादा टाइम तक जो वो चीज़ों को याद कर पाओ। देन उसके बाद अपने आप को भी टाइम देना है, मॉक टेस्ट्स भी देने, स्पीड भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको करनी है, ठीक, क्योंकि कम टाइम में आपको जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देनी है। देन उसके बाद आपका जो लास्ट के 15 दिन जो आपके बचेंगे, इनके अप्रैल 15 के बाद आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करोगे, डेली प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज, रिएक्शन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसको प्रैक्टिस करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे न्यू टॉपिक्स को लास्ट के दिनों में नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आपने पढ़ी है उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे रिवाइज करके चलना है, ठीक। इस प्लान को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ आप जेके बोपी को बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छे स्कोर के साथ यहाँ पे कवर कर पाओगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट का वीडियो हो भी गया, रोज़ा भी है और रोज़े में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा वीडियो बनाना, इतने लंबे टाइम तक बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर